हे गाइस, वेलकम बैक टू बिहाइंड द सर्फेस, एक ऐसा चैनल जहां प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक रिव्यू होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सभी को अ वेरी हैप्पी 2024। आई होप इस साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए एंड आई होप कि आज इस साल आप अपने सेल्फ केयर पे ज़्यादा ध्यान ध्यान लगाइए, बिकॉज इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि यू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैं बहुत सारे कंटेंट लेके आती हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे आप इंस्पिरेशन ले और अपने सेल्फ केयर रूटीन में जो मैं टिप्स देती हूँ वो काम आए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरुआत करते हैं। ओके, तो हमने टॉक्सिक केमिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। आई एम श्योर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस वगैरह देख लिया होगा अभी तक। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड चेक ऑल माय कंटेंट। तो अभी लास्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो टॉक्सिक केमिकल्स की लिस्ट में आता है, जो कि है थैलेट्स। अभी थैलेट्स क्या है? थैलेट्स आर बेसिकली ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच आर एडेड टू प्रोडक्ट्स टू मेक देम मोर ड्यूरेबल। इन सिंपल वर्ड्स ये प्लास्टिसाइजर्स हैं, यानी प्रोडक्ट्स को ड्यूरेबल बनाते हैं। ओके, तो प्लास्टिसाइजर समझ में आया। तो अब ये आता कैसे है, यानी इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, तो वो थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा केमिस्ट्री समझना होगा। आई मेक इट ईजियर। डाई बेसिक एसिड को जब हम रिएक्ट करते हैं विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, तो जो एंड प्रोडक्ट मिलता है उसको हम थैलेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाईबेसिक एसिड, मान लीजिए थैलिक एनहाइड्राइड। अभी इसको हम रिएक्ट करते हैं विद अल्कोहल, लेट्स से इथाइल अल्कोहल, तो जो एंड प्रोडक्ट आता है दैट इज डाईइथाइल थैलेट। दिस इज व्हाट आर कॉल्ड थैलेट्स। अभी इथाइल अल्कोहल के जगह में हमने मान लीजिए ऑक्टाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर दिया तो यू गेट डाईऑक्टाइल थैलेट। तो इसका केमिस्ट्री भी आपको इसी वीडियो में दिख रहा है, हाउ द रिएक्शन वर्क्स, आप वो देख सकते हैं। तो वी आर डन विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ वी टॉक अबाउट थैलेट्स के यूजेस। तो थैलेट्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जाता है, राइट फ्रॉम फ्लोरिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स टू पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। क्योंकि ये चैनल ज़्यादा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है तो विल गेट इनटू दैट। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ये कहाँ कहाँ जाता है? राइट फ्रॉम योर शेविंग क्रीम्स, नेल पॉलिश, फिर आपका हेयर स्प्रे, बॉडी लोशन, क्लेंजर्स, यू नेम इट, एंड मोस्ट ऑफ देम वुड हैव थैलेट्स। तो अभी थैलेट्स में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी कि देयर आर 3 important thalates that you should know. One is dimethyl, diethyl, second is dimethyl, and then the third is dibutyl. So dimethyl, diethyl, dibutyl thalates, ये तीनों केमिकल्स ज़्यादा यूज़ होता है इन पर्सनल केयर इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल जो डाईमिथाइल थैलेट है ये यूज़ होता है इन हेयर स्प्रेस। अभी जब भी आप हेयर स्प्रे लगाते हो, यू डोंट वांट इट टू बी स्टिफ ऑन योर हेयर, मतलब आपको एक अच्छा बाउंस इफेक्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत चिपकू चिपकू सा फीलिंग दे। तो वो स्टिफनेस अवॉइड करने के लिए यू नीड टू यूज अ प्लास्टिसाइजर, जो कि है डाईमिथाइल थैलेट। अभी डाईइथाइल थैलेट कहाँ पे यूज होता है? इट इज मेनली यूज एज अ सॉल्वेंट इन फ्रेग्रेंस एंड परफ्यूम्स। एंड रही बात डाईब्यूटाइल थैलेट की, तो ये यूज होता है स्पेशली नेल पेंट्स। जो आपका जो नेल पेंट का क्रैकिंग इफेक्ट है, यानी वो ब्रिटल इफेक्ट अवॉइड करता है और अच्छा फ्लूइडिटी देता है ताकि इजी एप्लीकेशन एंड ड्राइंग हो जब भी आप लगाते हो। तो दीज आर सम ऑफ द मेन थैलेट्स आर यूज्ड इन पर्सनल केयर इंडस्ट्री। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी, अभी इंडस्ट्री में डाई मीथाइल और डाईब्यूटाइल बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर डाईइथाइल थैलेट यूज़ होता है मेनली एज अ सॉल्वेंट। नाउ वी हियर कि ये थैलेट्स आर टॉक्सिक, बट क्या ये सच में टॉक्सिक है? तो ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। एज पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इनके मुताबिक थैलेट्स की ट्रेसेस पाया गया है इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज एंड इन इन्फेंट्स, इनके यूरिन ट्रेसेस में पाया गया है। तो ये साफ इस्टेब्लिश करता है कि कॉस्मेटिक्स में और बेबी केयर प्रोडक्ट्स में थैलेट्स यूज होता है। लेकिन डिस्पाइट फाइंडिंग द ट्रेसेस ऑफ थैलेट्स, अभी तक कोई हेल्थ हजार्ड एस्टैब्लिश नहीं हुआ है एज पर FDA एंड सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। हावेवर अभी जो रीसेंट रिसर्च हुआ है, ये तो बहुत पहले FDA और सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का रिसर्च था। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक इंफॉर्मेशन, ये एक दूसरा बॉडी है। इनके मुताबिक एज पर देयर रीसेंट रिसर्च ये बताते हैं कि थैलेट्स आर मेनली एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, विच मीन्स ये आपके हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है,
which means you could be prone to a lot of health hazards, especially cancer, breast cancer in particular. लेकिन एज आई सेड कि ये FDA द्वारा अभी तक कुछ डेटा या फिर रिजल्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, सो बिकॉज ऑफ विच हमें कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने कॉन्सेंट्रेशन में थैलेट्स आर सेफ एंड नॉट सेफ. सो दिस इज द डेटा दैट्स प्रेजेंट राइट नाउ. तो अभी एज अ कंज्यूमर आप क्या कर सकते हो? शुड यू गो हेड एंड यूज प्रोडक्ट्स विद थैलेट्स? दैट्स अ पर्सनल चॉइस. देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, एक सिंपल थंब रूल है. आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करिए, उसमें देखिए कि प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या है. मान लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोडक्ट्स में एक्वा एक मेजर इंग्रेडिएंट रहता है, विच इज नथिंग बट डिस्टिल्ड वाटर. उसके बाद अगर आपका सेकेंड इंग्रेडिएंट या टॉप 3-4 इंग्रेडिएंट्स में ही आपको थैलेट्स या पैराबेन्स जो भी है वो नज़र आ रहा है, तो दैट मीन्स इसके कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. लेकिन अगर इंग्रेडिएंट की लिस्ट में समवेयर इन द मिडल या आपको लास्ट में वो इंग्रेडिएंट आ रहा है, तो दैट मीन्स यू कैन प्रीटी मच गो हेड विथ वट एवर प्रोडक्ट यू यूजिंग. बट इन जनरल इट्स ऑलवेज गुड, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट अवेलेबल है, then it always makes sense to prioritize that over products containing phthalates. So I hope ये आपके लिए useful रहा. And if you have any comment or any kind of a feedback, तो आप please comment करके बताइए मुझे. I'll be more than happy to incorporate that in my videos. And until I meet you the next time, take care once again. Happy 2024.